हम पूरा करेंगे। इस तरह से दोस्तों हमें काम को बिल्ड करना है और इस तरह से हमें जिम्मेदारी लेनी है। एक बार दोस्तों मैं हैंड रेज चाहूंगा उन सभी साथियों से जिन लोगों को अभी तक ट्रस्ट वॉलेट बनाना नहीं आता है। उन सभी साथियों से मैं हैंड रेज चाहूंगा जिन साथियों को अभी तक भी ट्रस्ट वॉलेट कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट कैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर हम डालते हैं, या अगर किसी फोन में ट्रस्ट वॉलेट नहीं होता है तो फिर उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, कितने साथियों को अभी तक मालूम नहीं है। ईमानदारी से एक बार हाथ ऊपर करें, ताकि दोस्तों, क्योंकि अगर आप अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे नहीं भी आता और मैं हैंडरेज भी ना करूं, तो दोस्तों फिर आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि दोस्तों हमेशा हम कहते हैं कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, जिसको वास्तव में नींद आ रही है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में नहीं पता तो आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको पता भी नहीं है और आप फिर भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको फिर दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। चलिए, लगभग हमारे साथ में दोस्तों इस मीटिंग के अंदर 70 से 80 ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि कैसे हम अपने फोन के अंदर ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने एकदम सच्चाई के साथ में हैंड रेज किया और अपनी बात को यहाँ पे रखा। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं दोस्तों, हम उस चीज को सिखा नहीं पाएंगे। तो आज आप एक एक स्टेप को दोस्तों नोट डाउन कर लें, अपने डायरी के अंदर पेन पेपर लेकर के आप बैठिए। एक एक स्टेप को आप नोट डाउन कर लें कि किस तरह से हम अपना ट्रस्ट वॉलेट जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। और अगर किसी साथी को हमें ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाना हो, तो दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ कॉल के माध्यम से भी किसी का ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवा सकते हो। अगर आपको प्रोसेस लिखा हुआ है और आप उसको सिर्फ बोलते जाओगे कि भैया अब ये आपको दिख रहा होगा इस पे क्लिक कीजिए, ये दिख रहा होगा इस पे क्लिक कीजिए, ये दिख रहा होगा इस पे क्लिक कीजिए, एक एक व्यक्ति को आप ट्रस्ट वॉलेट दोस्तों अपने फोन के द्वारा भी इंस्टॉल करवा सकते हो। इतना शानदार दोस्तों सीखने का जादू होता है। दोस्तों अगर आज कोई हमारे बीच में ऐसे भी लीडर्स हैं जिनको आज अगर आधी रात में भी पूछा जाए कि सर ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो नींदों में भी बता देंगे कि इस तरह से ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो आज नींद में भी बता सकते हैं कि सर इस तरह से कोई सपने में भी पूछे कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे इंस्टॉल होता है, तो वो बता देंगे। क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वो शख्सियत है जिन्हों इनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है आज की तारीख में कि अगर कोई रात में आधी रात में कोई नींद में उठाकर भी पूछ ले कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं, तो ये तुरंत प्रोसेस बता देंगे। ऐसे इंस्टॉल करना है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट करना है, मल्टी कोइन सिलेक्ट करना है, अपना फेस डालना है और वो बन गया वॉलेट। तो ये एक सीखने का जादू है दोस्तों, इन्होंने भी सीखा है। और जिन लोगों को नहीं आता है तो दोस्तों आज उन लोगों को भी सिखाएंगे कि किस तरह से दोस्तों हम अपना ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे बना सकते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट को बनाने का। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पे जाना है दोस्तों, और प्ले स्टोर पे ट्रस्ट वॉलेट के नाम से दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशन इस तरह का दोस्तों लोगो बना हुआ आएगा और इस तरह से नाम लिखा हुआ आता है ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है। ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, यानी कि इस वॉलेट का भी कोई मालिक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आपकी की मिलती है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि उस की से आप कोई सा भी वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं। आप टोकन पॉकेट एक्सेस कर सकते हैं, आप मेटामास्क एक्सेस कर सकते हैं, या जो भी वॉलेट डिसेंट्रलाइज है उन सभी वॉलेट को आप उन 12 वर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट जो की आपको देता है वो डिसेंट्रलाइज कीज आपको देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रस्ट वॉलेट अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे, आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों सबसे नीचे। एक तो आता है क्रिएट ए न्यू वॉलेट और एक आता है आई हैव ऑलरेडी ए वॉलेट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट ए न्यू वॉलेट। दोस्तों आप क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो आपसे दोस्तों ऑप्शन पूछता है कि आपको कौन सा वॉलेट बनाना है। वो सबसे पहले वो आपसे कंडीशन के ऊपर दोस्तों यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करवाएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू करवाएगा। तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आपको सबसे पहले
उसमें टिक करना है और उसके बाद में फिर कंटिन्यू करना है। और जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद में, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, एक बार मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ। थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन हो चुका है इसलिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट ए न्यू वॉलेट का और आई हैव ऑलरेडी वॉलेट का। और उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, वो इस तरह से ऑप्शंस आते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि अभी जब हम वॉलेट बनाते हैं तो दोस्तों वो हमसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी बीच में मांगता है। तो आप 6 डिजिट का कोई भी पासवर्ड उस टाइम पे क्रिएट कर लें और कोशिश करें कि सिंपल पासवर्ड ऐसा बनाएं कि जो आपको याद रहे। अगर आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो दोस्तों आपको फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। 12 जो वर्ड्स हैं उनके आपको दोबारा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए उस पासवर्ड को भूलें ना। सिंपल पासवर्ड रखें क्योंकि वो सिर्फ आपके वॉलेट को एक्सेस करने का पासवर्ड होता है, लेकिन ऐसा बनाएं तो वो आपको हमेशा याद रहे। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप देखिए ये दोस्तों, ये जो 3 चीजें हैं इनके अंदर ही सारी चीजें छुपी हुई है। आप इनको अगर बहुत गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, इफ आई लूज माई सीक्रेट फेज माई फंड विल बी लॉस्ट फॉर एवर। यानी कि जो 12 वर्ड आपको मिलने वाले हैं, ऊपर लिखा हुआ है बैकअप योर वॉलेट नाउ, इन नेक्स्ट स्टेप यू विल सी सीक्रेट फेज 12 वर्ड दैट अलाउज यू टू रिकवर ए वॉलेट। यानी कि ये 12 जो सिक्योरिटी फेज है ना, ये 12 वर्ड जो है ये आपका सिक्योरिटी फेज है। ये दोस्तों हमेशा आपको संभाल करके रखना है आपके वॉलेट को रिकवर करने के लिए। इन फ्यूचर गलती से आपका फोन से आपका वॉलेट अनइंस्टॉल हो जाता है, या आपका फोन खराब हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, गुम हो जाता है, तो दोस्तों दोबारा से अपने ट्रस्ट वॉलेट को अपने फोन में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों इन 12 वर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे कभी भी एक तो इसको खोना नहीं है, कभी भी यूज नहीं करना है, किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, इफ आई एक्सपोज और शेयर माई सिक्योरिटी फेस टू एनीबडी माई फंड कैन बी इंस्टॉलन। अगर मैं किसी के साथ भी अपना जो ये सीक्रेट फेस है किसी के साथ शेयर कर देता हूं तो मेरा फंड जो है वो चोरी हो सकता है। तो किसी के साथ भी ये 12 वर्ड्स आपको शेयर नहीं करने, क्योंकि अगर आपने ये शेयर कर दिया तो जितने मालिक आपके फंड के आप हैं उतना ही मालिक वो भी हो जाता है जिसके साथ में आपने शेयर किया है। इफ इट इज माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई सिक्योरिटी फेस सिक्योर। ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सिक्योरिटी फेस को सिक्योर रखूं। ये किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने जो सिक्योरिटी फेस को एकदम सुरक्षित और संभाल करके रखें। कई बार हम जब किसी को ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाते हैं तो दोस्तों हम उसको पूरी तरह से अवेयर नहीं करते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। इसलिए हमेशा पूरी तरह से अवेयर करके ही दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट जो है उसके जो 12 वर्ड्स हैं उनको आप उनको नोट डाउन करवाएं। और कभी भी अपने फोन से दोस्तों उसकी फोटो ना लें। कई बार होता क्या है, हम क्योंकि हम जब जिसको ज्वाइन करवाने जाते हैं दोस्तों वो भी हमारा मिलने वाला बंदा होता है, हमारा विश्वसनीय होता है, उसको भी हमारे ऊपर विश्वास होता है, तो हम क्या करते हैं अपने फोन से फोटो लेकर के और उसको सिक्योरिटी फेस वेरीफाई करवाते हैं। इस तरह का काम भी दोस्तों आपको नहीं करना है। उनको पहले ही दिन कह देना है कि सर मैं भी ये सिक्योरिटी फेस आपका नहीं देखूंगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी फेस सिर्फ आपको आपको ही संभाल के रखना है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। तो आप उनको नोट डाउन करवा दें कि आप खुद इनको नोट कर लीजिए और किसी के साथ भी आप शेयर ना करें। तो इस तरह से फिर आप दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में इस तरह का सिक्योरिटी फेस आपको नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से आपको दोस्तों सिक्योरिटी फेस जो है इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद में आप वापिस से बैक आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉपी का साइन मिलेगा, इस तरह के 12 वर्ड आपको मिल जाएंगे। इन 12 वर्ड्स को दोस्तों हमेशा संभाल के रखना है और ये हर व्यक्ति के पास में रैंडम वर्ड्स होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने जो 12 डिजिट है उनको एक तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप नोट डाउन करते हैं तो कैपिटल में नोट डाउन करें, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में कभी कभी दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कैपिटल में नोट डाउन करें और वन बाय वन एक एक वर्ड को दोस्तों बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करें। एक एक वर्ड को चेक करने के बाद उसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी के अंदर, या फिर अपने किसी भी जगह पे आप उसका चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में अपने व्हाट्सएप पे भेज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों उसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। तो आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में इसको बैक करें और वापस से दोस्तों उस पेज पे आ जाइए जहां से आपने स्टार्ट किया था। बैक करने के बाद में वापस से उस पेज पे आना है जहां से आपने दोस्तों स्टार्ट किया था और आपको यहाँ पे डालना है आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट।
तो दोस्तों यहाँ पे आई है ऑलरेडी वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास में 12 सिक्योरिटी फेस आपका आ चुका है। तो इस पे इसलिए आपको आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे। ये दोस्तों बहुत शॉर्टकट तरीका है, इसमें आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको चूज करना है आपका मल्टी कॉइन वॉलेट। कई बार हम क्या करते हैं, पॉलीगन पे ही अपना अकाउंट बनाते हैं, तो कई बार दोस्तों हमें और कोई करेंसी लानी होती है तो वो नहीं आ पाती है, फिर से हमें मल्टी कॉइन बनाना होता है। तो आप कोशिश करें कि जब पहली बार ही बनाते हैं तो मल्टी कॉइन वॉलेट बना ले। तो मल्टी कॉइन वॉलेट आपको बनाना है, और उसके बाद में दोस्तों अपना जो सिक्योरिटी फेस जो वहां से आपने कॉपी किया था वो इसमें आपको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद में पहले देखो आप एक नंबर पे देख सकते हैं, पेस्ट के ऊपर दोस्तों एरो का निशान है, और उसके बाद सेकंड नंबर आपको इंपोर्ट कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे, आपको इस तरह से आपका जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पे डन दिखा देगा कि आपका वॉलेट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे जो है अपना वॉलेट क्रिएट करना है। आपका वॉलेट दोस्तों इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोस्तों जो करेंसी नजर आएगी वो बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, इस तरह की करेंसीज आपको नजर आएगी। तो आप दोस्तों इन करेंसीज को आप हटा करके और अपना जो जिन टोकन की हमें आवश्यकता है उन टोकन्स को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको अपना फिजिकली वॉलेट दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो करेंसीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है उनको हम कैसे ऐड करते हैं। आई होप कि यहाँ तक जितने भी लोग जो फर्स्ट टाइम दोस्तों जिन्होंने इस ट्रस्ट वॉलेट के बारे में सुना, आपको एक बार समझ में आया होगा कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो एक बार हैंड रेज करें कि क्या आपको ये पता लग चुका है कि किस तरह से हम ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करते हैं। और कुछ आसान तरीका भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक आसान तरीके से ट्रस्ट वॉलेट को बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग लगातार, मैं इसलिए आप लोगों से बार बार हैंड रेज मांगता हूं कि इससे एक पता लग जाता है कि कितने लोग अवेयर होकर के इस मीटिंग को सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों अपनी डिवाइस को ट्रेन कर रहे होते हैं, उनकी डिवाइस ट्रेनिंग पे होती है, उनकी डिवाइस मोटिवेट होती है। और दोस्तों डिवाइस तो ऑलरेडी स्मार्ट है, इसलिए उसका नाम स्मार्टफोन है, लेकिन अभी हमें आवश्यकता है स्मार्ट होने की। इसलिए दोस्तों हमें ज्यादा से ज्यादा इसको सुनना है, ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट आपको दिखा देता हूं, और कैसे हम किसी करेंसी को यहाँ पे ला सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में अभी पॉलीगन आपको दिखाई दे रहा है, डाई स्टेबल कॉइन दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक बार चाहूँ तो पॉलीगन को भी हटा सकता हूँ, और डाई स्टेबल कॉइन को भी मैं हटा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें करेंसीज को ऐड करना है। किस तरह से हम करेंसीज को ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कोई करेंसी नहीं है, ना बिटकॉइन है, ना इथेरियम है, ना डाई है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको हम एड टोकन के नाम से नीचे देख सकते हैं, और जिसपे एक एरो का साइन है। यही एरो का साइन आपको दोस्तों यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, और सेम एरो का साइन आपको दोस्तों ऊपर भी दिखाई दे रहा है आपके राइट कॉर्नर के अंदर। तो ये सेम है, आप चाहे वहां क्लिक करें चाहे इस पे क्लिक करें, एक ही बात है। मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ एड टोकन के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। मुझे दो करेंसीज की आवश्यकता होती है दोस्तों मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे चाहिए मेटिक। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं पॉलीगन मैटिक, इसको मैंने ऑन कर दिया है। दूसरी मुझसे दोस्तों आवश्यकता होती है डाई की। तो दोस्तों यहाँ पे हमें डाई स्टेबल कॉइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाई स्टेबल, जैसे दोस्तों मैं डाई स्टेबल कॉइन डालता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में 5-6 तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। अब दोस्तों मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए पॉलीगन की ब्लॉकचेन वाला। तो दोस्तों इसमें जो लास्ट में सेकंड लास्ट है वो दोस्तों जिसके नीचे पॉलीगन लिखा हुआ है, मुझे पॉलीगन की ब्लॉकचेन का चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है दोस्तों मेटाफोर्स, उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो हमें डाई भी कौन सा चाहिए, पॉलीगन की ब्लॉकचेन वाला चाहिए। तो हमें यहाँ पे पॉलीगन का जो डाई है उसको ऑन कर लेना है। मैंने इसको ऑन कर दिया है, और जैसे ही मैं बैक आता हूं दोस्तों, मुझे यहाँ पे अपना डाई और अपना पॉलीगन दोस्तों मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस तरह से दोस्तों हम अपनी जो करेंसीज है उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप किसी भी करेंसी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी आप चाहें वो करेंसी आप यहाँ पे
ऐड कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा, आपको यहाँ पे कौन सी ट्रस्ट वॉलेट में कौन सी करेंसी ऐड करनी है, आपको ऐड करना है आपका एसएफसी और एसएफसी आर टोकन। दोस्तों जितने लोगों ने अभी तक भी अपने वॉलेट के अंदर एसएफसी और एसएफसी आर टोकन ऐड नहीं किया है, वो लोग जरूर अपना एसएफसी और एसएफसी आर टोकन ऐड कर लें, क्योंकि दोस्तों अभी हमारा एनएफटी रॉयल्टी जो प्रोग्राम है बहुत ही जल्दी आपके बीच में आने वाला है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेरे पास में कितने एसएफसी हो चुके हैं और कितने एसएफसी आर टोकन हो चुके हैं। दोस्तों दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है कि आप चाहें तो 3500 एसएफसी आप दोस्तों इकट्ठा कर सकते हैं, या दोनों मिला करके 3500 आप दोनों इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने का तरीका भी बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों अभी एसएफसी अगर हम ऐड टोकन में जाके सर्च करेंगे एसएफसी, तो दोस्तों हमें यहाँ पे कोई टोकन ऐसा अभी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है। आपको दोस्तों ये चीज दिखाई नहीं देगी, तो आपको इसको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, ऐड टोकन पे जाना है। आपको ये प्लस का साइन जो दिख रहा है राइट कॉर्नर में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। आपके जो भी अपलाइन है आप उनसे इसकी डिटेल मंगवाएं कि सर मुझे एसएफसी और एसएफसी आर टोकन की डिटेल सेंड कीजिए, कि किस तरह से उनको उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंड कीजिए। सॉरी। तो दोस्तों वो आपको क्या करेंगे, उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस आपको सेंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क को चेंज करना है। हम पॉलीगन के नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो पॉलीगन का नेटवर्क, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको दोस्तों पेस्ट करना है, जो हमारा एसएफसी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो पेस्ट कर देंगे। नेम के अंदर अगर एसएफसी को ऐड कर रहे हैं तो एसएफसी डाल देंगे, एसएफसी आर को ऐड कर रहे हैं तो एसएफसी आर डाल देंगे। सिंबल में भी दोस्तों सेम डालना है, एसएफसी और एसएफसी आर, एसएफसी ऐड कर रहे हैं तो एसएफसी, और एसएफसी आर ऐड कर रहे हैं तो एसएफसी आर। डेसिमल में दोस्तों 18 यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 18 डेसिमल डाल करके हम इसको डन कर देंगे। आपको सिर्फ जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की, तो जो भी आपके अपलाइन हैं उनसे आप एसएफसी और एसएफसी आर का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले लें, ताकि अपने जो एसएफसी और एसएफसी आर टोकन है उनको आप यहाँ पे ऐड कर पाए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो है एसएफसी और एसएफसी आर टोकन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आपका जो वॉलेट है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे, अब लोग पूछते हैं सर ये एसएफसी हमें कब दिखाई देगा और एसएफसीआर हमें कब दिखाई देगा। तो एसएफसी आपको दिखाई देता है जब आप स्लॉट बाई करते हैं। आपने $5 का स्लॉट बाई किया तो आपको 5 एसएफसी मिलेंगे, $10 का बाई किया तो 10 एसएफसी मिलेंगे, और आपने अगर $315 के स्लॉट बाई किए तो $315 मिलेंगे। अगर मैं बात करूं एसएफसीआर टोकन की, तो दोस्तों एसएफसीआर टोकन आपको मिलता है रिसाइकल पे, यानी कि जितने ज्यादा डॉलर का स्लॉट आपका रिसाइकल होगा उतने ही डॉलर के आपको एसएफसीआर टोकन मिलेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि मेरे कितने ज्यादा जो स्लॉट है वो रिसाइकल हो रहे हैं। जैसे अगर $5 का स्लॉट रिसाइकल हुआ तो 5 एसएफसी मिल गए, अगर वही स्लॉट 10 बार रिसाइकल हो गया तो आपको 50 एसएफसी आर मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर $320 का स्लॉट रिसाइकल हुआ तो $320 आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों आपको एसएफसी और एसएफसी आर टोकन यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हमारा जो सिस्टम है ये हमें एसएफसी और एसएफसी आर टोकन देता है। उसके बाद में आपका जो जो अगर नया पर्सन है कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ज्वाइन करवाने के बाद ये 2 टोकन आप ऐड करवा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पॉलीगन और मैटिक आप उनको ऐड करवा के और छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप दोस्तों उनका जो स्टार्टअप आप यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है कि किस तरह से, अब हमने ये वॉलेट भी बना लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई स्टेबल कॉइन 0 है, पॉलीगन मैटिक में कुछ डॉलर पड़े हुए हैं। अब दोस्तों हमें अगर डाई चाहिए तो हम कहाँ से लेके आएंगे, अब डाई हमें मिलेगी कहाँ से। तो दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये हमें कहाँ से मिलती है, या तो हम दोस्तों हमारे जो अपलाइन है, हमारे जिनके थ्रू हम ज्वाइन कर रहे हैं उनसे, उनको हमें पेमेंट सेंड करना है। जो भी डॉलर का करंट वैल्यू चल रहा होता है बाइनेंस पे जाकर के आप रेट चेक कर सकते हैं, जो भी दोस्तों चल रहा होगा 87, 88, 89 जो भी रेट आप चल रहा होगा उसके हिसाब से आप अपने अपलाइन को पेमेंट सेंड कर दें, और आपके अपलाइन जो है वो आपको डाई सेंड कर देंगे अगर उनके पास में अवेलेबल होगी तो। और अगर नहीं उनके पास में अवेलेबल होती है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्सचेंजर का यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं दोस्तों बाइनेंस। अब मैं एक बार जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको दोस्तों अभी तक भी बाइनेंस की केवाईसी नहीं जिन्होंने की है, जिन्होंने अभी तक बाइनेंस की केवाईसी कंप्लीट नहीं की है, एक बार हैंड रेज करें। जिनका बाइनेंस अभी तक चालू नहीं है एक बार वो लोग हैंड रेज करें।
क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी बाइनेंस का यूज नहीं किया है। अब दोस्तों मैं इसको क्या समझ सकता हूँ या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, या तो दोस्तों हम जब मीटिंग में आते हैं, जब हमारा इस तरह के सिस्टम का बाइनेंस का जब सेशन होता है, तो या तो हम उसको अटेंड नहीं करते हैं, और या फिर दोस्तों हम करना नहीं चाहते हैं, हम सीखना नहीं चाहते हैं। दोनों में से एक बात हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे बाइनेंस बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों मुझे सिर्फ एक दिन किसी ने बैठ करके बाइनेंस सिखाया था, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे जो ब्रदर हैं भवानी सिंह जी ने। एक दिन दोस्तों उन्होंने कॉन्फिडेंट होके, मैं उनसे पहले क्रिप्टो के बारे में जानता था, मैं उनसे पहले क्रिप्टो के बारे में समझता था, लेकिन मैंने कभी भी बाइनेंस पे जाके दोस्तों कोशिश नहीं की, फंड बाई नहीं किया। एक दिन उन्होंने बोला कि आशीष जी आप एक बार कर लो, आप फंड भेजो उनको। मैंने दोस्तों एक अनजान आदमी को 2,000 भेजे और मुझे फंड रिसीव हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि यार यहाँ पे तो बहुत आसान है, किसी की रिक्वेस्ट करने से अच्छा कि हम बाइनेंस पे जाके क्यों ना खरीद लें। तो दोस्तों बाइनेंस सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आप सभी को, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग आज भी बाइनेंस को नहीं सीख रहे हैं, बाइनेंस पे अपनी केवाईसी नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या होगा हमारे लिए, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा कि हम यहाँ पे दोस्तों जो चीजें हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं आप में से एक बार मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हम लाइव बाइनेंस पे एक बार केवाईसी करवा सकते हैं, तो एक बार वही लोग हैंड रेज करें जिनके पास में उनका आधार कार्ड अभी फिलहाल में मौजूद है, फिजिकल में उनका आधार कार्ड उनके हाथ में है। एक बार वो लोग हैंड रेज करेंगे ताकि मैं किसी भी एक पर्सन की केवाईसी यहाँ पे करवा सकूं, जिनका नेटवर्क भी प्रॉपर होना चाहिए। चलिए, मैं एक बार चाहूंगा कि मैं रैंडमली दोस्तों चूज कर रहा हूं, मेरा कोई वैसा पर्पस नहीं है। मैं एक बार होस्ट से चाहूंगा, होस्ट एक बार मिस्टर सूरज भान भिवानी जी को आप को होस्ट बना दें सर। मैं उनको एक बार अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सूरज भान जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सूरज भान भिवानी सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है मैंने आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं? जी थैंक अच्छे हैं सर, बिल्कुल जी। मेरा केवाईसी काफी दिन से नहीं हो रहा सर। चलिए कोई बात नहीं है सर, आज आपको मौका मिलेगा। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन अगर शेयर कर पाए, अगर सर को होस्ट मेरी बात सुन रहे हैं तो सूरज भान जी को एक बार को होस्ट बना दीजिए सर, ताकि सर अपना स्क्रीन शेयर कर पाए। मैं चेक करता हूँ सर। सर आई थिंक ड्राइव में है। मैं 1 मिनट सर को ना शेयरिंग का ऑप्शन देता हूँ सर, 1 सेकंड प्लीज। चलिए चलिए सर, बन गए हैं को होस्ट में। सर आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी, सूरज भान जी। सर जी सर। जी सर, बाइनेंस ओपन कर लीजिए अपना। चलिए सर, सबसे पहले तो आप लॉगिन कीजिए यहाँ पे। सूरज भान जी, आपका नेटवर्क प्रॉपर है? हाँ, नेटवर्क प्रॉपर है सर। ओके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए केवाईसी करने के लिए आपको अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना होता है। जो नए नए साथी हैं वो लोग दोस्तों यहाँ पे आप अकाउंट अपना बनाएंगे। सर ने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए वो डायरेक्टली अपना सिक्योरिटी अपना जो पासवर्ड डाल करके उसको लॉगिन कर रहे हैं। तो हमें जितने भी नए साथी हैं उनको बाइनेंस डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है।
पर एक बात का दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, मोबाइल नंबर यूज करते हैं, तो आपको दोस्तों बार बार ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। और कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले एक मोबाइल नंबर यूज कर लिया, फिर दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, फिर ईमेल आईडी चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा एक ही जो सिस्टम है उस पर फॉलो करना है। सर कोड नहीं आया अभी तक? हो गया सर जी। ओके, गॉट इट, कर लीजिए सर। सर आपकी तो केवाईसी शायद हो रखी है ना मेरे हिसाब से। ओके, आप इस पे एक नहीं, बार क्लिक कीजिए सर, ऊपर जो एक आदमी का चेहरा बना हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। ये ये फेल्ड दिखा रहा है सर। ओके सर, एक बार है ना, पहले तो बाइनेंस प्रो चालू कर लीजिए आप, है ना। हमेशा हमें कभी भी चलाना है तो बाइनेंस प्रो में चलाना है। बाइनेंस प्रो कैसे सर जी? ये देखिए आप, बाई नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ना बाइनेंस प्रो, इसको ऑन कर दीजिए। जी। पहला ही ऑप्शन है बाइनेंस प्रो का, हाँ इसको ऑन कर दीजिए। हमेशा जब भी हम चलाते हैं तो बाइनेंस प्रो पे चलाना है। अभी आपका वेरिफिकेशन फेल दिखा रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिए। सर आपने इसको एप्लीकेशन को अपडेट कब किया था, बाइनेंस की एप्लीकेशन को? अभी एक हफ्ता ही हुआ सर, एक हफ्ते से नहीं किया है इसको चालू जी। ठीक, ठीक है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आप बैक आ जाइए सर, एक बार आपने मार्केट प्लेस पे क्लिक कर दिया है। और बैक आ जाइए, बैक टू होम पेज। ये जो वेरिफिकेशन फेल्ड लिखा हुआ है, या तो इस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करके फेल्ड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शायद सर का थोड़ा सा कनेक्शन जो है, जो मेरे हिसाब से वीक है वहां पे। अभी तो दोस्तों बाइनेंस पे केवाईसी करना बहुत इजी हो गया है। आपको तुरंत क्या करना है, अपनी हम्म, चलिए सर, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक बार आप बंद कर लीजिए अपनी स्क्रीन को, ताकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकूं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले जितने भी नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक बाइनेंस डाउनलोड ही नहीं किया है, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ किस तरह से आप लोग अपना बाइनेंस जो अकाउंट है उसको डाउनलोड करके क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाके बाइनेंस दोस्तों आपको डालना है। बाइनेंस ऐप इस तरह का लोगो आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर के बाद में यहाँ पे बाइनेंस लिखें, बाइनेंस लिखने के बाद में इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल दोस्तों जैसे ही आपका बाइनेंस यहाँ पे हो जाता है, तो इंस्टॉल करने के बाद में आपके पास में जो अगला इंटरफेस नजर आएगा वो यहाँ पे ओपन करें। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे कंट्री चूज करने के लिए बोलेगा। अगर कंट्री चूज करने के लिए भी नहीं बोलता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों वो आपको जो है ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा। तो आप ईमेल आईडी से अपना जो है अकाउंट उसको वेरीफाई करवें। आपको ईमेल आईडी डालनी है, एक ओटीपी आएगा ईमेल के ऊपर, आपको वो ओटीपी डालना है। और ओटीपी डालने के बाद में ये इस तरह से आपको पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है। और जैसे आपको जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे आपसे ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जाएगा, एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। हमेशा दोस्तों बहुत सारे लोग पासवर्ड बनाने में गलती कर देते हैं, इसकी वजह से भी बाइनेंस अकाउंट नहीं बनता है। पासवर्ड किस तरह का बनाना है? पासवर्ड ऐसा बनाना है जिसमें पहला लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर। उसके बाद में फिर स्मॉल लेटर, फिर कोई स्पेशल साइन, एट द रेट, अंडरस्कोप, इस तरह का कोई स्पेशल साइन आपको यूज करना है। फिर एक नंबर यूज करना है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर आपको यूज करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं, अपनी शादी की सालगिरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोई भी आप जो है अपना ईयर वगैरह डाल करके उसको आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा रखें, बाइनेंस का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लें। और कोशिश करें कि जब आप बाइनेंस अकाउंट बना रहे हो तो आप एक एक चीज को लिख लें कि मैंने कौन सी मेल आईडी डाली थी, क्या क्या पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाले थे, वो चीज आप लिख लें। लिखने से क्या होता है दोस्तों, आपको कभी भी इन फ्यूचर उन चीजों की टेंशन नहीं होगी कि मैंने कौन सी तो मेल आईडी डाल दी और कौन सा मैंने पासवर्ड डाल दिया। आपको उसके बाद में इस तरह से दोस्तों कुछ वेरिफिकेशंस होंगे। हो सकता है ये वेरिफिकेशन का टाइप हमेशा अलग अलग आता है। कई बार इस तरह से वेरीफाई होता है, कई बार वो आपको कुछ फोटोज दिखाते हैं, जैसे ब्रिज लिख दिया ऊपर और नीचे कुछ बहुत सारी फोटोज दे दी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि इसमें ब्रिज कौन कौन सी फोटो में है। कई बार उन्होंने शिप लिख दिया और नीचे शिप, एक दो शिप्स की फोटो डाल दी, बाकी अदर फोटो डाल दी, उन पे आपको क्लिक करना है कि शिप कौन कौन सी है। इस तरह से अलग अलग रैंडमली टाइप से दोस्तों वेरिफिकेशन होते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। और उसके बाद में वो दोस्तों ये जैसे ईमेल आईडी का मैंने आपको बोला था, वो ओटीपी सेंड करेंगे, तो आपको वो ओटीपी भेज देंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर वगैरह आपसे मांगता है, तो आपको फोन नंबर वगैरह डालना है अपना, और उसको एक्सेप्ट करके फोन नंबर को वेरीफाई करवाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको वेरीफाई अकाउंट पे लेके जाएगा। अभी जो पहले जो सिस्टम था वो इस तरह से था कि वो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो आज भी पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका पैन कार्ड नंबर पूछेगा। और उसके बाद में दोस्तों वो आपसे क्या पूछेगा, आपका पर्सनल जो डिटेल्स है वो आपसे पूछेगा, तो वो आपको डालनी है पैन कार्ड नंबर के साथ में। और उसके बाद में दोस्तों वो आपसे यहाँ पे ऑप्शंस, अभी आप देखिए यहाँ पे अभी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आईडी कार्ड का, पासवर्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का। लेकिन अभी चौथा ऑप्शन और ऐड किया गया है, जिसको वो डायरेक्टली दोस्तों आपकी जो आधार कार्ड केवाईसी है उसी से आपको वो आपकी कंप्लीट कर देते हैं, तो आपको वो ऑप्शन चूज कर लेना है। आधार कार्ड के थ्रू दोस्तों आपको अपनी केवाईसी करवानी है। उससे क्या होगा, तुरंत ही आधार कार्ड की तरफ से आपको एक ओटीपी आएगा, वो आपको शेयर करना है बाइनेंस के साथ में। वो दोस्तों विद इन ए 2 मिनट्स आपकी केवाईसी को वेरीफाइड कर देंगे, वो कभी भी आपकी केवाईसी अटकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, तुरंत आपका जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको दोस्तों इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, और अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो वो आपको लॉग आउट कर देगा। लॉग आउट करने के बाद में अगेन आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, फिर से आपको पासवर्ड डालना है, फिर से ओटीपी आएगा आपकी मेल के ऊपर, आपको वो डालना है, और उसके बाद में फिर आप अपने अकाउंट को देख पाएंगे। आपका अकाउंट दोस्तों इस तरह से यहाँ पे जो है, ये आपने लॉगिन किया, और ये आपका इस तरह से दोस्तों वेरीफाइड दिखाना चाहिए। आपका अकाउंट अगर इस तरह से वेरीफाइड शो कर रहा है, इट मींस कि आपका, अब आप यहां से जो है अपनी करेंसी जो है सेल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसान है केवाईसी करना। और अगर फिर भी नहीं आता है तो दोस्तों हमारे पास में यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, वहां से आप सीख सकते हैं। आपके अपलाइन की यूनिवर्सिटी है जो आपको 24/7 सिखाने को तैयार बैठे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने की इच्छा उनके सामने जाहिर करनी है, आपको सीखने के लिए दोस्तों उनके साथ में बैठना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके अपलाइन आपको सिखाने के लिए बिजनेस में आए हैं, वो आपको सिखाना चाहते हैं, और हर अपलाइन चाहता है कि उसकी टीम उसकी जैसी बने। जैसे आज वो जिम्मेदारी लेकर के काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी जिम्मेदारी लेकर के काम करे। कभी भी जिम्मेदारियों से ना भागें दोस्तों। यकीन से मैं कह सकता हूं कि आप अगर जिम्मेदारियां लेकर के काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम आप यहां से कर सकते हैं। आई होप कि आपकी आज की जो हमारी इंफॉर्मेशन थी ट्रस्ट वॉलेट को लेकर के, बाइनेंस को लेकर के, आप लोगों के बहुत काम आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो एक बार हैंड रेज करके बताएं कि यस सर, आज हमें बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका यहाँ से मिला है, और आज हम अपनी केवाईसी खुद भी कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ में अपनी पूरी टीम की केवाईसी जो है आज हम कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे एक्टिव लीडर्स हैं उनकी सबकी केवाईसी कंप्लीट करवा करके हम दोस्तों यहाँ से जो है बाई सेल भी कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बाई सेल करते हैं। और ये मेरा वादा है कि इसी वीक के अंदर आपको एक बार दोस्तों लाइव बाई सेल भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में अपना जो फंड है उसको ला सकते हैं। बाइनेंस के द्वारा हम किसी भी फंड को खरीद करके और किस तरह से हम अपना फंड यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये भी हम इस वीक में ही दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग सब तैयार रहें, जरूर ये मॉर्निंग के जो सेशन है इनको कभी मिस ना करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जो हमारे बीच में लीडर्स हैं वो सीख पाए और जान पाए कि किस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों मैं अब आगे के सेशन के लिए मैं चाहूंगा कि अगर कुलदीप सर हमारे बीच में मौजूद हैं, क्योंकि कुलदीप सर वास्तव में एक बहुत ही शानदार प्रतिभा के धनी हैं,
और बहुत ही गजब की सर का वॉइस है और बहुत अच्छा सर एजुकेट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले कुछ जो हमारे बीच में समय बचा हुआ है, कुलदीप सर आज के सेशन को कंक्लूड करें। सर मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज का सेशन बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। और उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे बीच में आज दोस्त हमारे मीटिंग के अंदर हैं, सभी दोस्तों को एक एक चीजें जरूर क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है, ये आपका सबसे पहला और बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका खुद का बाइनेंस जो है अपडेट होना चाहिए। आपका जो भी सेल परचेज है वो सब बाइनेंस से होनी चाहिए। इसके एक नहीं दोस्तों, दो तीन लॉजिक और भी है, मैं वो भी साथ में प्रकाश डाल देता हूं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से सेशन कंडक्ट किया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अब आपको एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात करूंगा। मान लेता हूं आज आप काम कर रहे हैं, आज आपने 2 4 10 लोगों की 100 लोगों की टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद आपने अच्छी खासी इनकम भी ली। भले ही हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे है, लेकिन हमारी टेंडेंसी, हमारी सोच, हमारे विचार ये ब्लॉकचेन पर नहीं है। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आज अमेरिका में, चाइना में, जापान में बैठे हैं। हम यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान में बैठे हैं। भले ही हमारी ट्रांजैक्शन, हमारा एक एक एक्टिविटी ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होती है, लेकिन हमारा दिमाग अभी ब्लॉकचेन पर नहीं है। ये मेरा कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, आप मान लेता हूं अभी आपको कोई आईडी लगानी है $320 के साथ में, आपने आशीष सर को पैसा भेजा और उनसे अमाउंट ले लिया और आईडी लगा दी, आपका कमीशन जनरेट हुआ, और जो कमीशन आपने लिया वो कमीशन आपने अपनी टीम के अंदर बेच दिया। तो यहां पर अभी आपका लेन देन डायरेक्ट हुआ है। और आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे मार्केट में, जब आप उनको अप्रोच करेंगे, वो लोग कहेंगे भाई साहब जरा अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाइए। मैं मानता हूं हमारी बाइनेंस पे केवाईसी हो या हम डायरेक्ट लेन देन करें, तो हमारे बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो अलग अलग लोगों से पैसा आ रखा होगा या अलग अलग लोगों को पैसा जा रखा होगा। यहाँ पे आप दिखाने के लिए सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा एक तरीके से आर्गुमेंट्स के अंदर। आप उसको तर्क वितर्क करेंगे, सामने वाला आपको तर्क वितर्क करेगा। लेकिन अगर आप बाइनेंस पे अपनी केवाईसी करके रखते हैं और अपना फंड आप बाइनेंस के थ्रू खरीदते हैं और बाइनेंस के थ्रू बेचते हैं, तो आपके पास आपके ही मोबाइल में आपका बाइनेंस अकाउंट आपकी बैंक की पासबुक के तरीके से काम करेगा। क्यों? उसमें आपकी एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। और जो भी साथी आपको कहे भाई आपने सच में कमाया भी है या नहीं कमाया, या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप वहां पर अपना ट्रांजैक्शन डिटेल बाइनेंस अकाउंट पे जाके अपनी ट्रेड रिपोर्ट निकालते हैं और वो ट्रेड रिपोर्ट आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे उनको भी तसल्ली होगी और आपको भी काम करने में मजा आएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपनी सारी चीजें उनको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए बहुत जरूरी है यहाँ पे आप लोगों को अपना बाइनेंस का ये अपडेट करना, केवाईसी करना, और जितनी ट्रेडिंग आप करते हैं खुद से करें, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा है। कुछ और भी चीजें होती हैं, कुछ और भी गलतियां होती हैं कई बार जब हम किसी दूसरे साथी से फंड का लेन देन करते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कई बार दोस्तों हमारे साथ में क्या होता है, हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे पास कई लोगों के ट्रस्ट वॉलेट के रिसीविंग एड्रेस आ रखे होते हैं पहले से ही। कल ही हमारे साथ में एक साथी के साथ में ऐसा हुआ, रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास उन्होंने अपना 20,000 रुपए का फंड ट्रांसफर करना था, और जिस साथी को भेजना था उनसे उनका रिसीविंग एड्रेस मांगा। उन्होंने दिया रिसीविंग एड्रेस, लेकिन उसमें रिसीविंग एड्रेस देते टाइम पे कोई गलती हो गई, और जिन्होंने फंड भेजा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। सामने वाले ने एड्रेस ही गलत दिया, उसमें कोई मिस्टेक थी, तो आप समझ सकते हैं वो फंड कहाँ जाएगा। 20,000 रुपए का फंड उनके ट्रस्ट वॉलेट में नहीं पहुंचा, कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है, और वो फंड सक्सेसफुल भी हो गया, जहां जाना था वो जा भी चुका है। हमें ये भी पता है किसके वॉलेट में गया है, लेकिन हम ये नहीं जानते उस बंदे को, वो इंसान
वो कुलदीप सैनी है, या आशीष सर है, या अनुराग सर है। कुल मिला के मेरा मतलब ये है, हम ट्रस्ट वॉलेट तो हमें पता लग चुका है, लेकिन वो ट्रस्ट वॉलेट का मालिक कौन है जिससे हम बात कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये चीज को आपको बहुत ही सावधानी रखनी है कि गलती से भी आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस, जब भी आप अगर किसी से भी फंड लेन देन करते हैं या बाइनेंस से अपना फंड का लेन देन करते हैं, तो इस तरीके की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और एक और खास चीज बता देता हूं, कई साथी ने, जैसे सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपको अपने मोबाइल में फोटो नहीं खींचना है। अब आपको एक एडवांस लेवल की चीज बता देता हूं दोस्तों। मान लेता हूं आपके मोबाइल में कोई भी फोटो पड़ा हुआ है, ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड पड़ा हुआ है, आपने फोटो खींचा या स्क्रीनशॉट लिया, किसी भी तरीके से आपने ले लिया फोटो। फोटो लेने के बाद आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट को वेरीफाई कर लिया। उसके बाद सोचा चलो अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हमने डायरी में नोट कर लिया, बट अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। आपने दोस्तों उसको डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे जानते होंगे, मैं जानता हूं, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन है इसलिए मैं जानता हूं। आप वो फोटो डिलीट करेंगे, आपका मेन गैलरी से डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो फोटो आपके रिसाइकिल बिन में पड़ा हुआ होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं चलो यार हम थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं। दोस्तों वो फोटो जो है आपका रिसाइकिल बिन में से भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपके मोबाइल के अंदर एक और बैकअप मेमोरी होती है, वहां से वो पासवर्ड रिट्रीव हो जाता है, वो पासवर्ड रिकवर किया जा सकता है। दोस्तों ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अक्सर ऐसा होता है, हमने अभी मोबाइल में फोटो खींचा और ठीक है हमने डिलीट कर दिया, आने वाले कुछ समय बाद, मान लेता हूं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, किस्मत से हमारा मोबाइल फोन खराब हो जाता है या पानी में गिर जाता है, किसी भी वजह से हमारा मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पर जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग वहां पर मोबाइल रिपेयर करते हैं उनको पता होता है ये 12 वर्ड का जो पासवर्ड है क्या चीज है। ये एक तिजोरी की चाबी है और इस तिजोरी के अंदर खजाना हो सकता है। आपको नहीं पता, आपने तो, आपके दिमाग में तो ये भैया हमने तो अपना पासवर्ड डिलीट कर दिया था, लेकिन वो मैकेनिक सबसे पहले आज हमारे मोबाइल में बाकी सब चीजें सर्च नहीं करता। जैसे ही मोबाइल ठीक होता है या मोबाइल की मेमोरी को यूज करके उसके अंदर से सबसे पहले वो पासवर्ड को रिट्रीव करता है और मिल जाता है उनको पासवर्ड। उसके अंदर अगर कोई अमाउंट रखा होता तो सबसे पहले वो लोग उस पैसे को निकाल लेते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ में हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, गलती से भी आपको सिक्योरिटी पासवर्ड, सिक्योरिटी फरेज फोटो नहीं खींचना, गलती से भी एक दूसरे को शेयर नहीं करना। अब आपको जो मैंने बताया, आपका जो फोटो आपके मोबाइल में था उसको खत्म करने का एक ही तरीका होता है आपको अपना मोबाइल फॉर्मेट करना पड़ता है। मोबाइल फॉर्मेट करने के बाद में आम मैकेनिक उसको नहीं रिट्रीव कर सकता, आम इंसान उसको रिकवर नहीं कर सकता। तो दोस्तों इन चीजों का बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखना है, गलती से भी ये काम नहीं करना। और एक पॉइंट और बता देता हूं, अभी हमारे बीच में कुछ समय पहले ऐसा हुआ था, कुछ लोग आपको बहुत ही भोले बन करके आपको अप्रोच करेंगे, सर हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, हमें टेक्नोलॉजी का नहीं पता, आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा, हमें काम करना है। सर हमारे इसमें वॉलेट में पैसा कैसे आएगा, सर हम यहाँ पे आपको पैसे दे देंगे, हमें कैसे आएगा। ठीक है जी। तो उस केस में क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग आपको बोलेंगे सर अभी मुझे 5 स्लॉट से आईडी लगानी है, आप पैसे ले लीजिए। पैसे ले लेंगे, पैसे लेने के नाम पे आपसे आपका गूगल पे, फोन पे मांग लिया जाएगा और वो बोलेंगे कि सर अभी मैं आपको 1 रुपया भेज रहा हूं, आप एक बार चेक करके बताइए आपको 1 रुपया मिला क्या। आप बोलेंगे हाँ सर 1 रुपया मिला, वो आपको 1 रुपए का स्क्रीनशॉट भी भेज देगा और साथ में ही आपको फोन पे एंगेज रखेगा, फोन पे बातों में उलझाए रखेगा। और इतनी देर में उसका जो पार्टनर होता है सामने वाले बंदे का, वो बड़े ट्रेंड, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपके उस 1 रुपए के स्क्रीनशॉट को फोटोशॉप एडिट करके उसको 1 रुपए के बजाय 10,000, 11,000, 21,000 कुछ भी अमाउंट बनाएगा और वो स्क्रीनशॉट आपको भेज देगा।
आपको बातों बातों में बोलेगा सर मैंने भेज दिया, ये देखो मैंने आपको फुल पेमेंट भेज दिया, आपको मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। हम लोगों को लगेगा अरे वाह स्क्रीनशॉट आ गया, बंदा बड़ा सही है, पैसे आ चुके हैं, चलो मैं इसको फटाफट से फंड भेज देता हूं। जबकि आपने अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं किया, आपने अपना एसएमएस चेक नहीं किया, आपने उसकी बातों के ऊपर भरोसा रखा और स्क्रीनशॉट को देखते ही आपने पैसा भेज दिया। और जैसे ही आप पैसा भेजेंगे वो फिर 1 मिनट मुश्किल से 10 सेकंड बात करेगा आपसे, इधर उधर की बातें करेगा। सर आप मुझे साथ देना, पूरा मेरा बिजनेस बिल्ड कराना, मुझे ऐसे काम करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका फोन कभी भी वो रिसीव नहीं करेगा, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा खुद मेरे साथ हुआ था। जब जैसे ही मैं फोरसाल सिस्टम मैंने ज्वाइन किया था, पहले 10 दिन के अंदर अंदर मेरे साथ में 11,000 रुपए का ये नुकसान हुआ था। एक और चीज हो रही है इसी में ही, ये भले ही आपको दोस्तों 2 मिनट ज्यादा लग जाए, पर ये मैसेज जरूर सुन के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अभी आपको मैं बता दूं, दिल्ली से राजेंद्र नगर एक एड्रेस मिलेगा आपको। एक बंदा आता है, आपको फोन करता है, कभी अपना नाम अजय, कभी सुरेश, पता नहीं कुछ भी नाम बताएगा, बहुत भोला मासूम बच्चा बनेगा। मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, सर मुझे ज्वाइन होना है। ठीक है सर, मैं अभी दुकानदार के पास जा रहा हूं और मेरे पास तो फोन पे गूगल पे नहीं है, मनी ट्रांसफर वाले से मैं आपको पैसे ट्रांसफर करवा देता हूं। वो आपको क्या करेगा दोस्तों, आपको बोलेगा सर मैंने आपके लिए ट्रांजैक्शन कर दी है। हो सकता है वो आपको कुछ पैसे भेज भी दे, पहले पहले राउंड में वो आपको 1,000-2,000 रुपए भेज भी देगा। सर ये देखो मैंने आपको इतने पैसे भेज दिए हैं, इनकी लिमिट खत्म हो रखी थी, अभी दूसरे राउंड में आपको बाकी पैसे भेज रहे हैं। आपको तसल्ली हो गई, विश्वास हो गया, अरे यार 1,000 रुपए भेज दिए इन्होंने, तो बाकी भी आते होंगे। उधर से दूसरी कुछ समय के बाद में फोन आएगा, सर इनकी लिमिट खत्म हो गई थी और इनका जो है पैसा फंस गया है, अब ये बोल रहे हैं कुछ राउंड क्लॉक के चलते पैसा फंस गया है, अब आपका पैसा 3,000 रुपए नहीं जाएगा, 5,000 रुपए जाएगा। तो सर मेरे पास अभी और पैसे हैं नहीं, मुझे आपको देना है, मैं आप एक काम करें सर, आप उधर से 2,000 रुपए डाल दीजिए इस नंबर पे, राउंड ऑफ करके आपका 3 के बजाय 5,000 रुपए आपके अकाउंट में चला जाएगा। और बहुत ही मासूमियत के साथ में वो आपको उलझाएंगे और आप 2,000 रुपए डाल देंगे। जैसे ही वो 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन को फायर करने के लिए बोलेगा, कहेगा अरे सर ये तो फिर से फंस गया, अब राउंड फिगर में 8,000 रुपए जाएंगे, अब 3,000 रुपए और डालिए। दोस्तों इस तरीके से करके 1 दर्जन लोगों को चूना लगाया जा चुका है, जिनमें से 5-6 लोगों को मैं जानता हूं। और जो ये दुकानदार है इसका नाम एमडी अकरम करके है, जो दिल्ली में राजेंद्र नगर से बताता है अपने आप को। इनके चंगुल में बहुत सारी कम्युनिटी फंस चुकी है, फोर्साज वाली कम्युनिटी भी और मेटाफोर्स वाली कम्युनिटी भी। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमारे इर्द गिर्द चल रही है, हमें इनसे बचना है, सावधानी पूर्वक अपना काम करना है। किसी भी साथी को जब तक आपके अकाउंट में, आपके बैंक में पूरा पैसा ना आए, तब तक आपको किसी को भी फंड रिलीज नहीं करना है, चाहे वो बाइनेंस पे ही क्यों ना हो, चाहे आपके साथ में वो एक्टिविटी बाइनेंस पे ही क्यों ना हो। बाइनेंस पे भी ऐसा होता है, कई बार सामने वाला पेमेंट डन का ऑप्शन सेलेक्ट कर देता है, बाइनेंस को लगता है भैया पैसा दे दिया, वहां पे आपको ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और उधर से बंदा कोई दूसरा स्क्रीनशॉट चिपका देता है, अपील लगा देता है। तो आपको बाइनेंस की एक एक एक्टिविटी को भी ध्यान से काम करना है। बाई चांस कोई आदमी ऐसा करता है, पहले अपने बैंक को चेक करें, फंड आ जाए, पैसा आ जाए, तभी अपना फंड रिलीज करें। तो दोस्तों इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, सावधानी पूर्वक काम करें। हाँ, अगर आप लोग टाइम टाइम पे मीटिंग में, ट्रेनिंग में एक एक चीजें सीखती रहेंगे, तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन आप अपने दिमाग से अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठे। तो दोस्तों आज के लिए हमारे लिए इतना ही, समय हो चला है और ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। आप लोगों ने अब तक धैर्य के साथ, संयम के साथ पूरा सेशन सुना, एक एक चीज आपने सीखी, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग आते रहिए, हमारे सेशन की शान बढ़ाते रहिए और अपने सपने पूरे करते रहिए। तो दोस्तों शाम को मिलेंगे 7:55 पर नेशनल मीटिंग पर, नए प्रेजेंटर के साथ, नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स।